Hello students, good morning for all of you. Today I am going for discuss of chapter thermodynamic, and it is a lecture number 2nd. In this video we are going to discuss about degree of freedom and heat absorbed or released by gas at constant pressure and at constant volume. So स्टूडेंट, जैसे कि मैं बताया कि हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और इसके पहले अभी आप हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है जैसे हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो आई रिपीट अगेन अबाउट हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या है बेटा? कैपिटल सी, और इसी कैपिटल सी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और इसी कैपिटल सी को ही हम एक नेम से और कंफर्म करते हैं जिसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेटा कैपिटल सी जो सिंबल है इसको यहाँ पे दो नेम है जिससे हम कंफर्म करेंगे। टू नेम कौन कौन है? तो कैपिटल सी को पहला तो हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और इसी को हम एक नेम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको आपको भूलना नहीं है। सेकंड है यहाँ पे स्मॉल सी। स्मॉल सी को हम बोलते हैं बेटा क्या क्या? स्मॉल सी को केवल एक ही नाम से जानते हैं, उसका नेम क्या है? उसका नेम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको बोलते हैं स्मॉल सी को। तो आपको दोनों में डिफरेंस में बताना बहुत कंपलसरी था ना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा। अब हम चलते हैं टॉपिक पे। जैसे कि टॉपिक में हेडिंग दिया है हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं अमाउंट ऑफ हीट का। एक सिंपल फार्मूला होता है बेटा हीट कैपेसिटी बताने का, होता है अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू एन इंटू सी। ये सी बेटा कैपिटल में है, ध्यान देना, सी इंटू डेल्टा टी। क्लियर? तो यहाँ पे कौन क्या क्या है इसको कंफर्म करो। वेयर Q इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट and n is the number of moles of the gas, small n is the number of moles of the gas, and ये जो C है ये C कैपिटल लेटर में है और कैपिटल C है, इसको बार बार बता रहा हूँ, इसको केयर कीजिएगा। तो कैपिटल C को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल C को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ओके, एंड डेल्टा टी क्या है बेटा? डेल्टा टी को बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर चेंज। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म हो गया होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी इक्वल टू होता है बेटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इट मीन्स ये हुआ जैसे कोई ये यहाँ पे देखिएगा आप लोग, थोड़ा कलर चेंज करूँ मैं। देखिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज करिए कि इसका टेम्परेचर क्या है T1 है, और यहाँ से जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँचती है तो उस समय इसका टेम्परेचर सपोज करिए T2 है। तो यहाँ पे अगर दोनों का चेंज आपको बताना है तो आप चेंज बताएंगे कैसे? डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, T2 क्या है बेटा? और देखिएगा जो हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, तो ये इसका इनिशियल स्टेट है जिसको हम बोलते हैं TI इनिशियल स्टेट, और इसको क्या बोलेंगे? T2 को, ये फाइनल टेम्परेचर है जिसे बोलेंगे TF। क्या बोलेंगे? TF। तो T2 को बोलते हैं TF और TI को इनिशियल। ठीक, स्टार्टिंग का टेम्परेचर एंड फाइनल का टेम्परेचर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और जितने बच्चों को टॉपिक क्लियर होगा वो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर हमें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हेडिंग के बाद देखिएगा वही जो मैंने आपको भी बताया वही फार्मूला यहाँ पे नोट है। फार्मूला क्या है? देखो ये नोट है फार्मूला अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी। और ये कितने मोल के लिए है बेटा? ये ध्यान देना, अगर देखिए फार्मूले में अगर n से मल्टीप्लाई है तो ये फॉर n मोल के लिए। कितने के लिए है? ये फॉर n मोल। ये फार्मूला हमारा फॉर n मोल के लिए है, ये फार्मूला n मोल के लिए है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी है, दिस फार्मूला फॉर n मोल, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है फार्मूला n मोल के लिए है। ठीक है, यदि इसे हमें 1 मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? जैसे फार्मूला स्टार्टिंग से देखिए, जैसे फार्मूला दिया है आपको Q इक्वल टू
एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला दिया है बेटा, ठीक है। अब इसे हम एन मोल के लिए ये फार्मूला है फॉर एन मोल गैस के लिए, लेकिन सपोज करिए आपको 1 मोल गैस के लिए फाइंड आउट करना है तो आप पुट कर सकते हो, पुट n इक्वल टू 1, इसी फार्मूले में n इक्वल टू 1 पुट कर दो। सपोज करिए फार्मूले में कोई भी गैस 2 मोल का है तो n इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 2। सपोज करिए कोई गैस 10 मोल का है तो n इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 10, तो आपका उतने मोल का फाइंड आउट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 1 इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ओके, तो एट लास्ट में क्या फार्मूला बन का आएगा, फार्मूला जब n इक्वल टू 1 होगा तो Q इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी बचेगा। और ये जो इक्वेशन होता है, दिस इक्वेशन फॉर 1 मोल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो यहाँ पे अब चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे अब देखिएगा ये तो फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे जो मेन आपको समझाना था हमें, देखिएगा वो ये है कि जैसे फार्मूला तो है अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू फॉर 1 मोल के लिए है C इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला है बेटा। अब इसमें फार्मूले में बताना हो जैसे एट कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट Q एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू C, अब यहाँ पर भी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डेल्टा टी। ओके, तो ये जो फार्मूला बन के रेडी हुआ, देखो ये Q क्या है। अब यहाँ P से क्या पता चलेगा, P से हमें ये कंफर्म होगा, जैसे ये Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है। यहाँ पे Q क्या है बेटा, Q हमारा अमाउंट ऑफ हीट है, Q हमारा क्या है, हीट है, Q हमारा हीट है। अब P है तो P तुरंत जो आपके बॉटम पे लगा होगा वो कांस्टेंट टर्म को इंडिकेट करेगा, तो ये होगा अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको ये अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। ऐसे ही हम कांस्टेंट वॉल्यूम का बता सकते हैं, उसमें भी ऐसे बताएंगे जैसे अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू, मेन फार्मूला है फॉर 1 मोल के लिए C इंटू डेल्टा टी। अब इसमें आप लोग क्या बताओगे, आप लोगों को जैसे इंडिकेट करना हो भाई कि इसमें हमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिखाना होगा, तो बताओगे एट अमाउंट ऑफ हीट Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे कभी कोई भी फार्मूले को हम जैसे बनाना चाहें, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम ऐसे ही इंडिकेट करेंगे, ऐसे ही शो करेंगे। तो ये आपको कंफर्म हुआ। यही चीज़ यहाँ पे नोट है, जैसे दिया है Q भी, तो समझ लीजिए ये अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया गया है आपको, ठीक है। n इंटू सी भी डेल्टा टी, n क्या है, ये फॉर n मोल के लिए है, ठीक है। और यहाँ C कैसा है, कैपिटल C है। कैपिटल C मीन्स क्या हुआ, ये हीट कैपेसिटी की बात हो रही है या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे और कुछ इंडिकेशन भी दिया है, जैसे भाई डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, यहाँ दिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नहीं है, इसको सही कर लेना बेटा। ये डेल्टा टी है तो ये है, ठीक है। ये एक मिनट, ये इंडिकेशन देखिएगा, ये पूरा सही दिया है, ये इंडिकेशन पूरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि जब भी लगा रहेगा किसी भी, जैसे Q भी है C भी है, तो वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। और एक एक यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे ही हम लोग प्रेशर का भी दिखा देंगे, देखो QP इक्वल टू NCP इंटू डेल्टा टी, एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं, अब इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। जैसे देखिए इसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला, नहीं जानते हो तो कंफर्म कर लो, एक फार्मूला होता है बेटा CP माइनस CV इक्वल टू R, ठीक है। ये फार्मूला है, इस पे कई न्यूमेरिकल आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा, तो फार्मूले को याद करो और आगे मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको, हाउ कैन यू प्रूव CP माइनस CV इक्वल टू R। ओके, तो CP माइनस CV इक्वल टू R पहले मीन्स समझिए। ये C यहाँ पे कैपिटल ही है क्योंकि स्मॉल CP माइनस स्मॉल CV इक्वल टू R नहीं होता है। एक चीज़, ये चीज़ पहले तो रट लो, क्या नहीं होता है, स्मॉल CP माइनस, ये C स्मॉल में हो, ध्यान देना, CP माइनस CV इज नॉट इक्वल टू R, ये ध्यान देना आप लोग। स्मॉल अगर स्मॉल CP CV है तो R की इक्वल नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल जो C है इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो जहां पर CP माइनस CV इक्वल टू R होगा तो वहां C हमेशा कैपिटल में ही होगा। कैपिटल का मतलब वहां केवल हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ही बात होगी। और यदि स्मॉल C होगा तो वहां पर स्मॉल C को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
ओके, तो यहाँ पे आपको देखो फार्मूला दिख गया, तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये कैपिटल सी ही है, क्योंकि Cp माइनस Cv इक्वल टू आर ओनली कैपिटल सी रहेगा तभी हीट कैपेसिटी की बात होगी, तभी हो सकता है। तो यहाँ फार्मूला याद हो गया। ये फार्मूला किसके लिए है, देखो Cp माइनस Cv इक्वल टू आर फॉर एनी गैस, ये किसी भी गैस के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम कुछ कंसीडर करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको ध्यान देना है। लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं कि Cv इक्वल टू F/2R। अब आप ये आपको देखो, ये सोचना नहीं ये कहाँ से आया बेटा, ये आपको कंसीडर करना है। आपको यहाँ पे केवल अभी कंसीडर करना है ना, सपोज करना है, मानना है कि हमने माना कि Cv इक्वल टू F/2R है, आपने यहाँ कंसीडर किया है। तो यहाँ पे एक एक टर्म्स बता दीजिए ना, एक एक इंडिकेशन आप बताइए। जैसे Cv क्या है तो बताओगे हीट कैपेसिटी। Cv क्या है बेटा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। F क्या है, F को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। R क्या है, गैस कांस्टेंट। और R की वैल्यू देखो, हमें कुछ याद है, R की वैल्यू होती है, R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 ऐसे करके होती है, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, ये इसकी यूनिट है। यूनिट ध्यान दो, पहले गैस कांस्टेंट R की वैल्यू याद करो, ये कांस्टेंट वैल्यू है। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू एग्जैक्ट आई थिंक थोड़ा क्लियर में कम हूँ, क्योंकि 8.31 ऐसे करके है, लेकिन राउंड ऑफ वैल्यू आप इतना मान लीजिए, ठीक। तो गैस कांस्टेंट कैपिटल R इक्वल टू 8.314, यूनिट इसकी होती है जूल पर मोल केल्विन। क्या होता है बेटा, जूल पर मोल केल्विन। तो आपने कंसीडर किया है Cv इक्वल टू F/2R, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट, वैल्यू मैं आपको बता दिया, F इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, जैसे होता है Cp माइनस 1 मिनट, हाँ दिया है जैसे Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आपको Cp फाइंड आउट करना है, तो ये माइनस टर्म राइट साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा Cp इक्वल टू क्या होगा बेटा, Cp इक्वल टू R प्लस Cv। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ये Cp माइनस Cv इक्वल टू R है, ये माइनस राइट साइड में जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा R प्लस Cv। तो यहाँ पे वही चीज़ें नोट है, आपको थोड़ा केयर कीजिए, थोड़ा समय। हाँ अब देखिए, तो यहाँ हो गया Cp इक्वल टू R प्लस Cv, ठीक है। तो Cp इक्वल टू क्या हुआ, R प्लस Cv। अब यहाँ पे एक काम किया जाए, आपने अभी कंसीडर किया है, ऊपर देखिए अभी आपने क्या कंसीडर किया है कि Cv इक्वल टू F/2R। अब जहाँ पे Cv है वहाँ पुट करिए F/2R, ठीक है, तो पुट कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हो गया Cp इक्वल टू R प्लस Cv। अब यहाँ Cv की वैल्यू अभी हमने कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया है भाई, हमने किया है बेटा कि F/2R, ये हमने कंसीडर किया है। तो जहाँ पे Cv है वहाँ आप Cv की वैल्यू पुट कर दो, पुट करेंगे तो हो जाएगा Cp इक्वल टू, अब यहाँ Cv की वैल्यू यहाँ से पुट करिए तो होगा F/2R, F/2R, ये देखो आपने पुट कर दिया Cp इक्वल टू R प्लस F/2R। अब यहाँ पे आपको सब कंफर्म है कि कौन क्या क्या है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। Cp इक्वल टू, Cp क्या है बेटा, वेयर Cp इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, R इज द गैस कांस्टेंट, वैल्यू में बता दिया 8.314 जूल पर मोल केल्विन, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, R इज द गैस कांस्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखिए, दोनों में R कॉमन है, तो R आपने कॉमन ले लिया, R आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस F/2, जैसे कि यहाँ पे नोट है, आप देख रहे हो। आगे चलते हैं, आगे इसमें और क्या दिया है, वेयर एक जो इसमें मैं इंडिकेशन आपको बताया हूँ वहीं यहाँ इंडिकेट किया गया है, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड F तो आपको कंफर्म हो गया कि F को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, लेकिन F का सही मीन्स आपको अब कंफर्म होगा। F क्या है बेटा, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज डिपेंड अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, विच इज डिपेंड अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। तो ये डिपेंड करता है किसी भी गैस की एटॉमिसिटी के ऊपर। अब आप ये कंफर्म करते होंगे सर व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, एटॉमिसिटी मीन्स से आप समझेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा एटॉमिसिटी है क्या बेटा। एटॉमिसिटी को देखो, एटॉमिसिटी एटम मीन्स क्या हुआ, एटम, जैसे कोई एटम है तो कोई एटम सपोज करिए हाइड्रोजन है, वो क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कोई एक एटम ले लो जो गैसियस फॉर्म में हो,
ठीक है, उसका एटॉमिसिटी आपको बताना है। तो कोई भी गैस एटॉमिसिटी में, तो पहले ये याद रखना है कि एटॉमिसिटी में वन ही काइंड के एलिमेंट होते हैं। कोई भी ऐसी गैस जिसमें एलिमेंट वन ही काइंड के हों, जैसे हाइड्रोजन है, तो ये एटॉमिसिटी आप गैस को इंडिकेट करेगा। अब ये H2 हो गया, अब देखो हाइड्रोजन ही है लेकिन एक से ज़्यादा है, अब ये भी एटॉमिसिटी को ही बताएगा। लेकिन यदि कहीं पर आपको वन मिनट यस, कहीं पे आपको बेटा HCl दिख गया, अब ये एटॉमिसिटी आप गैस को इंडिकेट नहीं करेगा, क्योंकि एटॉमिसिटी आप गैस वही इंडिकेट होता है जहाँ पे ओनली वन काइंड के एलिमेंट हो, वो चाहे 1 टाइम्स हो चाहे मोर देन 1 टाइम्स हो। ओके, कंफर्म हुआ। जैसे ऑक्सीजन एटॉमिसिटी आप द गैस को इंडिकेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि इन सब में वन काइंड के एलिमेंट हैं। लेकिन जहाँ पे डिफरेंट आ जाएंगे वो एटॉमिसिटी आप गैस को इंडिकेट नहीं करते हैं। तो चलिए, एटॉमिसिटी आप गैस कितने टाइप में है? तो एटॉमिसिटी आप किसी भी गैस की एटॉमिसिटी हम 3 फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। नंबर 1 होता है मोनो एटॉमिक। क्या होता है बेटा? मोनो एटॉमिक। नंबर 2 होता है डाया एटॉमिक। क्या होता है बेटा? डाया एटॉमिक। डाया एटॉमिक, डाया एटॉमिक। नंबर 3 है पोली एटॉमिक। क्या होता है? पोली एटॉमिक। ठीक है, इन सबको हम आगे दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए आगे देखिएगा, ये देखो दिया है, देखिए यहाँ पे एटॉमिसिटी ऑफ गैस आर इन 3 फॉर्म। ठीक है, किसी भी गैस की एटॉमिसिटी 3 फॉर्म में हो सकती है। फर्स्ट क्या है बेटा? जैसे मोनो एटॉमिक गैस। यदि गैस, अब यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको। कभी भी मोनो एटॉमिक गैस, जैसे मोनो एटॉमिक गैस हमारा ऑक्सीजन है। ठीक, मोनो का मतलब क्या हुआ भाई? मोनो मीन्स होता है बेटा 1, एटॉमिक मतलब एटम, गैस मीन्स गैस। ऐसी कोई भी गैस जो अपने मोनो एटॉमिक फॉर्म में हो, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम नेसेंट फॉर्म में नोट करें। नेसेंट, अब आप सोचेंगे सर नेसेंट फॉर्म क्या है भाई? तो देखो, कभी भी ऑक्सीजन को यदि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। लेकिन ऑक्सीजन गैस का इसका सही नेम होगा, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन गैस। इट इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन, जैसे सपोज करिए, एक ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं बेटा। जैसे O3 है, O3 को आप ब्रेक करते हो तो O3 ब्रेक होता है O2 + O। क्या ऑक्सीजन कभी अकेला नोट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है लेकिन ये नहीं है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में नोट करते हैं और इसी को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट, नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन। तो कभी भी आपसे कोई नेसेंट ऑक्सीजन की बात करता है तो नेसेंट ऑक्सीजन को हम नोट करते हैं इन कैपिटल ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसी को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, तो चलिए देखिए, जब कोई गैस अपने मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती है, जैसे मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, वो एटम, मोनो मीन्स हुआ 1 एटम है उसमें, तो वहां पे हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमेशा 3 होती है। इसको आपको रट लेना है। कोई भी गैस कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हो उसमें यदि मोनो एटॉमिक गैस की बात किया है तो आपको याद हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, कोई भी गैस, इवन कोई भी गैस हो, तो वहां पे बेटा मोनो एटॉमिक गैस की जो मोनो एटॉमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम F जो है उसकी वैल्यू हमेशा 3 होती है। सेकेंड है आपका, देखिएगा, सेकेंड है डाया एटॉमिक गैस। अब डाया एटॉमिक का एग्जांपल, जैसे डाया मीन्स क्या है? 2। डाया मीन्स क्या है बेटा? 2। और 2 का मतलब वही एटम O2 टाइम्स हो। जैसे O है तो ये 2 टाइम्स O2 हो गया। अब ये डाया एटॉमिक का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये डाया एटॉमिक गैस का एग्जांपल है। तो जब कभी कोई गैस डाया एटॉमिक फॉर्म में होगा तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू F = कितना होगा? 5। तीसरा है पोली एटॉमिक गैस। अब जैसे ऑक्सीजन पोली एटॉमिक का मतलब मोर देन 2 हो, तो ये कितना, मान लो 3 है, O3। तो O3 हम ओजोन को बोलते हैं, ओजोन का ही नाम O3 है। और ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन किसका फॉर्म है? ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म है। ओजोन इज अ पॉइजनस बट ऑक्सीजन इज नॉट अ पॉइजनस, तो ये आपको केयर करना है। पॉली एटॉमिक गैस का एग्जांपल क्या है? O3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 6। तो आपको याद क्या करना है, ये ध्यान दीजिएगा। याद ये करना है बेटा हमको, आपको यहाँ पे, कि कभी भी किसी केस में क्वेश्चन में ये आपको देगा मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक, पोली एटॉमिक, ये आपको इंडिकेशन देगा। तो आपको बस याद इतना रखना है कि जब कभी केस मोनो एटॉमिक गैस
की होगी तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा F इक्वल टू 3 आप ये नोट करेंगे और रखेंगे वैल्यू। डायटोमिक की बात करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू हमेशा 5 होगी। पॉलीएटॉमिक गैस की बात करता है तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमेशा F इक्वल टू 6 होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दिया क्या है, आगे दिया है स्टार लगा है, उसमें नोट है मोनो एटॉमिक गैसेस आर। मोनो एटॉमिक गैसेस में कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन का मतलब ये हुआ बेटा कि कोई भी गैस यार जो अकेला हो, ठीक है, वो लेस देन 2 टाइम्स, 1 से 2 से कम हो, 2 से कम है, अकेला हो तो वही मोनो एटॉमिक है। मोनो मीन्स 1, कोई भी गैस 1 टाइम्स में हो, जैसे हीलियम 1 टाइम्स में है, नियान है, आर्गन है, या ऐसे कोई भी हो, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होगा, 3 होगा। ओके, सेकंड देखो डायटोमिक में देख लो, डायटोमिक में डाया मीन्स हुआ 2, जैसे ऑक्सीजन देखो 2 टाइम्स में है ना, तो ये डायटोमिक है, N2 है, ठीक है, Cl2 कर दो, यहाँ पे Cl2 कर दो, Br2 कर दो, ठीक है, ये सब डायटोमिक का एग्जांपल है। तो जब डायटोमिक की बात होगी तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होगा, 5 होगा। तीसरा है यहाँ पे पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक की बात जब होगी तो पॉलीएटॉमिक गैसेस में जैसे हमारा देखो ओजोन है, O3 है, फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म हमेशा मैं क्लास में भी बताया हूँ, फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है बेटा, P4 होता है, तो ये भी पॉलीएटॉमिक में आएगा। सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है, S8 होता है, और सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म S6 भी होता है, ठीक है। जब सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म S6 होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा एज अ चेयर फॉर्म में होगा, और जब सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म S8 होगा तो वहां पे ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा लुक लाइक एज W की तरह दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको ये इंडिकेशन समझना है कि जब केस पॉलीएटॉमिक गैस की हो, जब केस किसकी हो बेटा, पॉलीएटॉमिक गैस की हो, तो वहां पर हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 6 होगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, अगला स्टार देखिए क्या दिया है इसमें, अगला दिया है बेटा देखो, अगला दिया है इट मीन्स Cp एंड Cv इज डिपेंड अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ गैस। इसका मतलब ये हुआ कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज टोटली डिपेंड अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे कुछ और भी है। अब यहाँ पे जैसे एक हम लोग रिलेशन अगर बनाएं कि रेशियो में दिखाएं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को, ठीक है, तो ये अगर रेशियो में दिखाते हैं तो इसको हम मानते हैं कि सपोज करिए किनका रेशियो हम मानते हैं क्या है ये, सॉरी मैं लेमडा दिखा दिया, यहाँ पे हमें दिखाना है गामा। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cp अपॉन Cv हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरा रेशियो में है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू, सपोज करिए कि हम मानते हैं गामा के इक्वल है। ये गामा मतलब मान लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये इतना इक्वल टू हम गामा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे मैं कई बार बता दिया हूँ कि कैपिटल C को हम 2 नेम से कंफर्म करेंगे, एक तो हीट कैपेसिटी, एक तो दूसरा कौन है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे और क्या दिया है गामा इज कांस्टेंट विच इज अ रेशियो बिटवीन Cp एंड Cv। तो यहाँ पे गामा क्या है, यहाँ पे गामा को कांस्टेंट माना गया है जो कि एक रेशियो है Cp एंड Cv का। सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा टॉपिक, ठीक है। तब तक आप वीडियो को वॉच करते रहिए, अभी नेक्स्ट वीडियो मैं और एक बना के सेंड कर रहा हूँ वर्क के ऊपर, ठीक है। तो वर्क के ऊपर वीडियो में सेंड कर रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को वॉच करते रहिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके।